आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। जी हाँ, हम कह रहे हैं पालघर हत्याकांड पर संतों की कब सुनेगी सरकार। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, हमारे लिए संतों की हत्या से जुड़ी ये खबर टीआरपी कमाने का जरिया नहीं। हमें ये लगता है संतों के साथ इंसाफ होना चाहिए और इसीलिए जो संत इस वक्त अलग थलग पड़े दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी लड़ाई इस वक्त खुद लड़ते दिखाई दे रहे हैं, जी न्यूज उनकी आवाज बनने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र के पालघर में बेरहमी से जिन 2 साधुओं की हत्या की गई थी, इस जघन्य हत्या को 12 दिन बीत चुके हैं। जांच के नाम पर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन संत समाज को इन जांचों पर या इन दावों पर मुझे कहना चाहिए भरोसा नहीं है। आज इस पूरे हत्याकांड में एक नया नाम सामने आया है। संत समाज के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने पीटर डिमेलो उर्फ प्रभुदास पर संतों की हत्या में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। संत समाज ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है और बहुत बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र सरकार की जांच पर संतों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा। संतों की हत्या का सच छिपाने के लिए कितने झूठ बोले जाएंगे। संतों की हत्या के पीछे क्या मिशनरी और नक्सली गठजोड़ है, जैसा कि इस चिट्ठी में भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। क्या है संतों की हत्या का ये पीटर कनेक्शन और संतों की हत्या के 12 दिन कब मिलेगा न्याय। जल्दी से हम आपको सुनवा देते हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी की तरफ से क्या कहा गया था। पालघर में पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं, उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, जी न्यूज इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और जब तक इन साधुओं की हत्या के असली गुनहगार सामने नहीं आ जाते, तब तक जी न्यूज इसी तरह साधु संतों की आवाज बना रहेगा। इस समय आप कई खास मेहमान अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता देती हूँ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी हैं, हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शिवसेना की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक भी रखते हैं, और साथ ही स्वामी दीपांकर हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी दीपांकर, आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि ये जो चिट्ठी है अखिल भारतीय संत समिति की, इसका जो ये पैरा नंबर 5 है, इसमें इस तरह का आरोप लगाया गया है। जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है उसका नाम है पीटर डिमेलो, जिसका जिक्र अभी हमने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का जो बयान सुनवाया उसमें भी था। क्या है ये पालघर हत्याकांड का, ये जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई है, उसका पीटर कनेक्शन हमारे दर्शक और तफसील से समझना चाहेंगे सर। बेसिक मैं समझता हूं अदिति, अभी इसकी परतें और बहुत खुलना बाकी है। ये तो मात्र एक नाम है, ऐसी कई परतें खुलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को हाइड किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को छिपाया जा रहा है। मगर मैं कहता हूं कि अगर छिपाना ही था तो स्वतंत्रता की मायावी चादर हमें उड़ा करके बिठाने की जरूरत क्या थी। और वही चादर फिर आप खींच भी लेते हैं। तो हम लोगों को आज कम से कम ये एहसास मत होने दो कि सनातन के संसार में सिपाही ही सनातन का अकेला है। कई बार हमने आपके साथ भी कहा, जी न्यूज की हर डिबेट में कह रहा हूं कि कम से कम कोई तो राम बनने को तैयार हो पक्ष और विपक्ष में से। जो सनातन के धर्म रक्षकों के साथ हुआ या धार्मिक लोगों के साथ हुआ, उसके बारे में कहीं तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो बात है। वरना इतने लोगों की निर्भक्षी भीड़, 2 निहत्थे निहारी और नितांत निर्दोष साधुओं को कम से कम ऐसे तो नहीं पीटती जैसे भेड़ियों की तरह इनको मारा गया। अच्छा, सबसे एक जो यक्ष प्रश्न मैं कहना चाहता हूं और जो उठाना चाहता हूं, उसमें यह भी एक बात कम से कम जरूर इंगित होती है कि सभी लोग इस पर मौन क्यों है। वो बुद्धिजीवी जो पश्चिम और पूरब की ओर अपने दिए को जला करके भारत की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। अगर जो यही कोई अन्य मजहब का व्यक्ति होता तो भी उनका यही चिंतन और यही अभिव्यक्ति होती। ठीक, संजय गुप्ता जी, सर मैं चाहूंगी, स्वामी जी मैं चाहती हूँ छोटी छोटी प्रतिक्रिया यहाँ पर सबकी ले लूं, क्योंकि अब मैं स्क्रीन पर और गेस्ट भी देख पा रही हूँ। एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी ले लेती हूँ। आप ही लोगों की आवाज है जी न्यूज इस वक्त, इसीलिए बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, ये चिट्ठी है अखिल भारतीय संत समिति की, प्रधानमंत्री मोदी को इसे मार्क किया गया है, गृह मंत्री साहब को इसे मार्क किया गया है इस चिट्ठी में, और इसका ये जो पैरा नंबर 5 है, जिसका पॉइंट 5 है, वो कह रहा है काश्तकारी नाम के संगठन के मुखिया श्रीराज बलसारा और उनके पति प्रतीप प्रभु पीटर डिमेलो। कौन है ये पीटर डिमेलो? ये चिट्ठी में ये नाम कहां से आ गया है?
नहीं, देखिए ये दोनों ही पति पत्नी है। आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये दोनों ही पति पत्नी, पीटर, इनका जो नाम है पीटर हिमैतो और सिराज बलसारा, ये दोनों ही कांग्रेस की सीए कमेटी के अंदर मेंबर थे, प्रमुख थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के दोनों ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पहले निचली अदालत में कोशिश की कि इनकी जमानत हो जाए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने कोशिश की कि इनकी जमानत हो जाए। लेकिन जिन धाराओं के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी को अरेस्ट किया गया है उसके कारण इनकी जमानतें हो नहीं पा रही है। इसमें कोई राय नहीं है कि ये दोनों की दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो लोग भी पालघर हत्याकांड वाले मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानत हो जाए और उनको पुलिस इस तरह से टॉर्चर ना करे। इसमें कोई राय नहीं है। इसमें तो जो चिट्ठी है इसमें तो 70 अपराधियों की जमानत स्वयं ली है, ये दावा किया गया है इस चिट्ठी में। तो ये खुलकर आरोप लगाया है, क्लियरली मेंशन्ड है। राजीव प्रताप रूडी जी, ये देखिए जो विषय है जूना अखाड़ा के महान साधुओं का जिस प्रकार से हत्या हुआ, एक तो वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसके अतिरिक्त ये बात बार बार आ रहा है कि साजिश किसकी है। और मुझे लगता है कि साधुओं को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि साजिशकर्ताओं के बारे में सरकार सीरियस है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से लोगों का और साधु संतों का ये आग्रह है कि इसका निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाए। ये तभी संभव है जब राज्य की सरकार केंद्रीय एजेंसी को सौंपे या फिर उच्चतम न्यायालय में जाके इसका निर्देश प्राप्त करे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार क्योंकि बहुत संदेह के घेरे में आ रही है, अगर वो सचमुच इंसाफ चाहते हैं तो उनको भी चाहिए कि अगर संतों की राय है कि इसे किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं व्यक्त करना चाहिए राज्य सरकार को और स्वयं पहल करके निष्पक्ष जांच के लिए इसका प्रयास करना चाहिए और किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे, ताकि ये समस्या जो उत्पन्न हो रहा है कि नए नए नाम आ रहे हैं उनके बारे में भी सही रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। सीबीआई जांच की मांग कहूं मैं यहाँ पर, सीबीआई जांच की मांग आप भी कर रहे हैं, यही कहूं? क्योंकि साधु संतों से तो हमारी अब तक जितनी भी बात हुई है सब यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करे इसकी, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। हाँ, वो तभी संभव है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है संविधान के तहत कि उसे राज्य सरकार को उसे सौंपना होगा अथवा कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को स्वयं इसे केंद्र सरकार को सौंपना चाहिए, जो ऐसे केसेस में पुरानी परंपरा रही है या राज्य केंद्र के बीच में जो परंपरा रही है। ठीक है, पीके जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड एडीजी हैं महाराष्ट्र पुलिस के। जैन साहब, ये चिट्ठी हम लगातार दिखा रहे हैं सर, ये चिट्ठी अखिल भारतीय संत समिति द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत संगीन, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जैसा कि मैंने कहा इस वक्त ऐसे लग रहा है साधु संत जो राष्ट्र को रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते हैं इस समय अलग थलग पड़े हैं। वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वो जो ग्राउंड से उनके पास जो वो बातें सामने रख रहे हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे वामपंथी और मिशनरियों का गठजोड़ है। आपने वहां पर सर्व किया है, आपकी इनसाइट्स क्या कहती हैं? अभी भी इसमें तो कोई शंका नहीं है कि वहां पे वामपंथी विचारधारा का जोर है। ये भी बात सही है कि उस क्षेत्र में कन्वर्शंस काफी बड़े पैमाने पे होते हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाका है और काफी सारे लोगों को वहां पे 2013 में 14 में भी इस तरह की शिकायतें आई थी कि वहां पे लोगों को जबरदस्ती या प्रलोभन देके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उसके बाद में कुछ वहां पे हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गई थी, लेकिन ये सारा जो है ये एक धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों तरीके से देखने वाला मामला है। तो इसमें जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनका क्या रोल है, उसके बाद वहां के जो पॉलिटिकल वहां की डिस्पेंसेशन है, सीपीआईएम का वहां पे जोर है, उनका क्या रोल है, ये दोनों चीजें देखनी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जांच, जहां तक जांच का सवाल है, ऑलरेडी काफी सारे आरोपियों को अटक किया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है और जो है वो उनकी बेल भी अपोज की है। तो जांच अपनी जगह पे चलती रहेगी। लेकिन ये जो नया एंगल उभर के सामने आया है कि वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज कुछ जो पुरानी या कांग्रेस सरकार के नजदीक की थे उनका भी इसमें काफी बड़ा रोल है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सीआईडी महाराष्ट्र की इस बात की जांच करेगी। लेकिन इस तरह का सेंसिटिव मामला है जहां पे एक सरकार के ऊपर सरल सीधे सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्योंकि इसका स्वरूप काफी व्यापक है, इसके कारण पता करने बहुत जरूरी हैं कि दो संतों को क्यों मारा गया। उस एरिया से और बहुत सारे लोग जो है वो गुजरते हैं, बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं। ये कहा जाता है कि 3-4 दिन पहले भी वहां ऐसी एक घटना हुई थी
जो कि पुलिस के इंटरवेंशन से वो निपट गई ठीक ठाक, उसमें कोई ज्यादा जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। तो इन चीजों के पीछे ये संतों को क्यों मारा गया, जबकि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी काफी बड़ी मात्रा में। इसलिए ये उचित होगा कि अगर राज्य सरकार इसे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दे। सीबीआई का जो दायरा रहता है इन्वेस्टिगेशन का, वो ऐसा है कि वो निष्पक्ष जांच, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि राज्य सरकार नहीं करेगी या वहां की लोकल पुलिस या सीआईडी नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि इस पे बहुत बड़े संशय उठाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा संत समाज इसके पीछे, सरकार के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर देना ही मुझे लगता है राज्य सरकार के लिए उचित रहेगा। ठीक है स्वामी दीपांकर, आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन सवाल कुल मिलाकर वही, ये जो धर्मांतरण वाला गठजोड़ है, जो वामपंथी विचारधारा और साथ ही मिशनरीज का गठजोड़ है, आपको लगता है पालघर की में जो हत्या हुई है साधु संतों की, इसके पीछे वही गठजोड़ है और असली मास्टरमाइंड को यहां पर फिलहाल छिपाने की कोशिश की जा रही है? ये अफवाहें, ये जो अभी आज सामने आए कि लोग, ये दावा किया गया कि कुछ लोग जो थे वो शराब पिए हुए थे, ये सब तो भटकाने की कोशिश है। अदिति, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक दो यक्ष प्रश्न, बड़े प्रश्न उठाना चाहता हूं। जैसे अभी जैन साहब ने कहा कि सभी लोग साधु पीछे पड़े हुए हैं, सरकार को सौंपना चाहिए। सर, हम पीछे किसी के नहीं पड़े हुए, हम लोग रो रहे हैं, कम से कम हमारा रोना किसी को दिख जाए। जी न्यूज दिखा रहा है, कम से कम हमारा रोना कोई देख ले और कोई रोकर के ही इंसाफ दे दे कि हाँ, कम से कम इन निहत्थे निहारी निर्दोष साधुओं को मारा गया। सब अभी जांच की बात चल रही है, जांच हो। अरे फुटेज तुम्हारे सामने है, मारते हुए लोग दिख रहे हैं, 2 साधुओं की आत्माएं आकर गवाही दे तो ही आप इंसाफ कीजिएगा। चलिए हटाइए, वो भी बात रहने दीजिए, जांच होगा, कब होगा, क्या होगा, मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूं। मेरा तो आज भी यक्ष प्रश्न अदिति यही है, मेरे सन्यासियों को मारा ही क्यों? उनकी गलती क्या थी? कोई उठकर किसी को मार देगा कैसे? क्या ऐसे मारना किसी को संभव हो सकता है? क्या उन लोगों को मानव अधिकार कोई नहीं है? आज कोई मानव अधिकार की दुहाई देने वाला नहीं आया? 4 स्टूडेंट को डंडी पड़ती है, लट पड़ता है, तो 1 महीने तक फ्रंट पेज की खबर होती है। 8 दिन पहले सन्यासी मरा, खबर मारी जा रही है। मुझे दुख इस बात का है। और उसके बाद हम लोग अगर जो रोए तो कहते हैं वो लोग बहुत रो रहे हैं इसलिए उनकी जांच उनको सौंपना चाहिए। अरे सौंप दीजिए, नहीं सौंपना है मत सौंपिए। जो साधु अपना पिंड दान कर कर साधु बना है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अर्थ कुल मिलाकर यह आपने मारा कैसे? कौन है वो नरबख्शियों की भीड़? बहुत सारे रहस्य है अदिति, इसमें एक रहस्य नहीं है, अनेक रहस्य हैं जिनके रहस्य बहुत सारे। और इसीलिए स्वामी दीपांकर, आपकी पीड़ा, आपका दर्द हम समझते हैं जी न्यूज में, इसीलिए हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं और हमारे दर्शक इस बात को जरूर देख रहे होंगे। राजीव प्रताप रूडी जी, थोड़ी देर पहले स्वामी दीपांकर ने कहा उन्हें सरकार और विपक्ष दोनों से शिकायत है। सर, आप संतों की पीड़ा देख रहे हैं सर, इंसाफ के लिए इस तरह से गुहार लगानी पड़ेगी हिंदुस्तान में संतों को, रास्ता दिखाने वाले संतों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए प्रक्रिया तो हमने आपको बताया है ना कि केंद्र की सरकार इसमें बंधी हुई है कि जब तक राज्य सरकार वो केस ना सौंपे अथवा हम न्यायालय में जाए। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि इतने बड़े प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि स्वामी कल्पविश्व गुरुजी, उन्हें तो कस्टडी में पुलिस ने रख ही लिया था, प्रोटेक्शन दे ही दिया था। उनके प्रोटेक्शन में रहते हुए, पुलिस के प्रोटेक्शन में रहते हुए, उनकी उपस्थिति में उन्हें खींच के मार डालना, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर पुलिस पर ऐसा क्या प्रभाव था कि उनके समक्ष उनकी हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई। ये सब सवाल समय समय पर उठ के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जो इतने आरोपों के घेरे में घिरती जा रही है या उनकी मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है, बेहतर होता जो राज्य सरकार अगर जी न्यूज के माध्यम से ये विषय को सुन रही है तो उन्हें भी चाहिए कि अगर लोगों की ये इच्छा है और स्पष्टता चाहिए, हम उनके क्षमता पर चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर साधु संतों की ये राय है कि इसे केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना चाहिए तो मुझे नहीं लगता, और अगर नहीं सौंपते हैं तो निश्चित रूप से मन में उनका कोई छल है, कोई भाव है जो वो सही रूप से इस प्रकाश नहीं आने देना चाहते हैं, स्पष्ट नहीं वक्तव्य देना चाहते हैं। तो ये घोर चिंता का विषय है और हम सब साधु संत समाज के साथ हैं। और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी पहले दिन इस पर वक्तव्य उन्होंने दिया। उन जूना अखाड़ा के सभी लाखों साधु इससे हतप्रद हैं, सभी साधु संत हतप्रद हैं और मैं मानता हूं कि ये चिंता का विषय है। राज्य सरकार को इसे तुरंत केंद्र सरकार के एजेंसी को जांच पड़ताल के लिए सौंप देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ लेफ्ट से सुनील चोपड़ा जी जुड़ गए। सुनील चोपड़ा जी, उम्मीद करती हूं सर अखिल भारतीय संत समिति की चिट्ठी आपने हमारे इस ब्रॉडकास्ट में जरूर देख ली होगी, उससे पहले भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया होगा वो क्या कह रहा है। वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि साधुओं की हत्या के पीछे वामपंथी और मिशनरीज का गठजोड़ है, धर्मांतरण गैंग है इसके पीछे।
बिल्कुल धर्मांतरण गैंग नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इंक्वायरी नहीं की है। एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद तय किया जाना चाहिए कि उसके तथ्य क्या हैं, क्योंकि लोग, ये भयानक चीज है, लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं ले लेना चाहिए, चाहे वो संत हो। चुकी है 2015 से, और हम चाहते हैं कि इसका सीरियसली एनालिसिस हो और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको सजा दी जाए। सर, वामपंथियों की वामपंथी विचारधारा इसके पीछे, सर ये संगीन आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे वामपंथी विचारधारा नहीं है, हमने मिशनरीज और वामपंथियों का टाई अप है, अलायंस है, ये आरोप लग रहा है सर। उसमें जवाब दीजिएगा मुझे। आप झूठ मत बोलिए। सर, मैं आपको खबर दिखा रही हूँ, मैं आपको ये चिट्ठी दिखा रही हूँ, आपको चिट्ठी समझनी नहीं है, आपको डिनायल मोड में रहना है। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरों पे आरोप लगाने से उठने वाली उंगलियां थोड़ी ना नीचे हो जाती हैं सर। जवाब दीजिए। 10 सेकंड दीजिएगा। इंक्वायरी चाहते हैं और वो इंक्वायरी जो उसमें निकले दोषी, उस पर सजा होनी चाहिए। और 123 ऐसे लिंचिंग हो चुके हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया केंद्र की। चलिए, आपको पॉलिटिक्स तो करनी है, आप इस मौके पे पॉलिटिक्स तो करेंगे, की बात नहीं है, पॉलिटिक्स करनी है आपको सर। लेकिन जो वामपंथी विचारधारा की तरफ सवाल है, जो वामपंथ को लेकर सवाल है, उस पर नहीं बोलेंगे सर। स्वामी दीपांकर का सवाल सुनिए। अब सुनिए, स्वामी दीपांकर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। स्वामी दीपांकर का सवाल सुनिए आप। मुझे 10-20 सेकंड अदिति दीजिए। मैं पहला तो मेरा करबद्ध निवेदन राजीव भाई से है कि कम से कम धर्मांतरण पर एक कानून जरूर ले आइए, वरना इस देश की स्थिति बहुत बुरी होने जा रही है। भाई साहब, भीतर भीतर क्या स्थिति चल रही है मैं बता नहीं सकता, मगर है बहुत भयावह। यहां से बिजनौर ज्यादा दूर नहीं है, यहां की स्थिति भी भयावह है। तो कम से कम इस पर केंद्र सरकार कोई कानून जरूर लाए धर्मांतरण पर। और एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि कोई भी संत हो, किसी भी अखाड़े का हो, इन 2 संतों की निर्मम हत्या पर पूरा संत समाज एक है। सब पूरी दुनिया सुने, पूरा सनातन एक है। यक्ष प्रश्न उन लोगों के लिए है अदिति, जो कुंभ में तो जरूर आते हैं साधु संतों का आशीर्वाद लेने, कुंभ के बाद आज साधु संत रो रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। और कल्प वृक्ष गिरी की जो अंतिम मुस्कान थी ना, जो कल्प वृक्ष गिरी की अंतिम मुस्कान थी ना अदिति, मेरी आंखों के सामने से वो जा ही नहीं रही है। वो व्यक्ति का पुलिस ने हाथ छोड़ दिया, वो मुस्कुरा रहा है, वो आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मेडिटेशन कर कर उसको दिमाग से हटाऊं, वो जा नहीं रही है। कल जो दिया जला इसका अर्थ ये नहीं कि ये मत होइए, ये देश का सवाल है, कानून का सवाल है। रोने से भी रोकेंगे चोपड़ा साहब, रोने से भी रोकेंगे मुझे? अब मेरे रोने पर भी आपका आधिपत्य हो गया। अब इससे बढ़कर मजाक मत कीजिए चोपड़ा साहब, प्लीज। आप देखिए, आप जिस विचारधारा से आते हैं उसमें धर्म के प्रति कोई मर्म नहीं होता, तो प्लीज मुझे कम से कम धर्म मत सिखाइए। और मेरे आंसुओं पर आपका आधिपत्य नहीं है, मेरे ज्ञान पर, मेरी विद्वत्ता पर, मेरी भाषा पर आपका कोई आधिपत्य नहीं है। अगर जो मुझे दुख है तो मुझे दुख है, अगर जो पूरे समाज के आंसू रुक नहीं रहे तो नहीं रुक रहे, तो आप हमारे आंसू भी रोकिएगा। याद रखिए चोपड़ा साहब, याद रखिएगा, डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। समझ रहे हैं? हमारे आंसुओं को कम से कम होना चाहिए। इससे देखिए कम से कम मेरे एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके स्वामी दीपांकर 20 सेकंड, उसके बाद सुनील चोपड़ा जी आप। स्वामी दीपांकर बोल लीजिए। मैं यही कह रहा था कि मेरे आंसुओं को कम से कम मत रोकिए, और मैं दुखी हूं, कम से कम मुझे दुखी तो होने दीजिए। दुखी होना तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे संत समाज के लोग मारे गए हैं, और इसमें पूरा सनातन, पूरा भारत, पूरा राष्ट्र एक है। और याद रखिएगा, मेरे दिमाग से कल्प वृक्ष गिरी की अंतिम मुस्कान वाली तस्वीर नहीं जा रही तो नहीं जा रही। इसमें भी आपको कोई तकलीफ है क्या? याद रखिए, ये बहस का सवाल नहीं है, ये आपकी मानसिकता का सवाल है। बहस का सवाल है कि आप एक कानून बनाइए। नहीं, मानसिकता कहां से आ गई इसमें सुनील चोपड़ा? कानून होना चाहिए। सुनील चोपड़ा, इसमें मानसिकता कहां से आ गई? किसी को इंसाफ दिलाने में मानसिकता कहां से आ गई? सुनील चोपड़ा, किसी को इंसाफ दिलाने में मानसिकता कहां से आ गई? मानसिकता तो इस समय आप ये वामपंथी विचारधारा जो है उसकी मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। आप दूसरों की मानसिकता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। साधु संत इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो आपको उसमें मानसिकता में दिक्कत दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान की जान बचाने से मतलब है, नागरिकता से मतलब है।
कानून से मतलब है। के नरसंहार पर राष्ट्र खड़ा रह सकेगा? राजीव प्रताप रूडी, आप सुनील चोपड़ा को समझा पाएंगे जो कुछ हुआ पालघर में कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं आता है। वो कानून व्यवस्था की ही धज्जियां उड़ी वहां पर। समझा दीजिए इनको, शायद समझ नहीं आता इन्हें। देखिए ऐसी, हाँ, ये शायद इसको दूसरे रूप से संजय जी आप इसको ना ले। देखिए जो जिस प्रकार से पूरा एक बड़ा समाज, साधु संतों का समाज दुखी है, उनके मन में क्षोभ है, गुस्सा है, उनकी प्रकृति में नहीं है कि कोई किसी गलत आदमी को फंसाया जाए, लेकिन उनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार पहल कर रही है और जिस प्रकार से जो तथ्य एक एक करके बाहर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका विश्वास नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उनका विश्वास हो। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमें इसमें निष्पक्ष, हमें इंसाफ चाहिए, और क्योंकि वो भी सरकार जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिकल व्यवस्था की, तो शिवसेना है, शिवसेना के साथ बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आखिर में कठिनाई कहां है? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसको डिबेट में जाने की क्या जरूरत है? और अगर सभी प्रमुख साधु संत पूरे भारतवर्ष के ये आग्रह कर रहे हैं कि साहब इसे निष्पक्ष जांच की अनुमति दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को भी स्वीकारना चाहिए और इसमें कोई बहुत आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। इसको राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। पीके जैन जी, सर अब तक की जांच पे भरोसा नहीं कर रहे, अब तक की जांच पे साधु संत भरोसा नहीं कर रहे, उनके तमाम सवाल हैं। और जिस तरह से आनंद फानन में कभी अफवाहों की बात की गई, 24 घंटे के अंदर कह दिया गया है तो अफवाह की वजह से हुआ था, या अब भी जिस तरह से हर दिन एक नई थियरी सामने आ रही है, तो लग रहा है कि असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश है। जांच अदिति जी चल रही है, काफी सारे लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है इसके पीछे कि ये कन्वर्शन की वजह से हो रहा है, धर्म परिवर्तन की तरफ से की वजह से हो रहा है, या फिर इसके पीछे वामपंथी विचारधारा का कोई हाथ है, तो या इन दोनों का मिला जुला हाथ है। कॉन्स्पिरेसी थियरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी नहीं तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तक का जो पुलिस ने जितना एक्शन लिया है, मेन एक्यूज को पकड़ लिया, जो वीडियो में दिख रहे थे उनको, जो मार रहे थे उनको पकड़ लिया, पुलिस ने जो काम किया या नहीं किया वहां पे उनकी जो उन्होंने जो इनएक्शन दिखाया, जो वहां पे उन्होंने जो कायरता दिखाई, उसके बारे में 2 लोगों को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है। बाकी लोगों के खिलाफ में भी एक्शन होगा मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे काफी सारे पुलिस कर्मचारी थे। तो ये सारी चीजें जो है इनको सबको करने में समय लगता है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि वहां वो जो एरिया है वहां की सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के ही वहां पे आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करनी चाहिए, और वो उसमें समय लगेगा। अभी सपोज जितने आरोपी पकड़े गए उनसे उनसे इंटेरोगेशन किया जाएगा, उनसे कोई बात सामने आएगी, कौन कौन लोग इसके पीछे थे, उनका क्या रोल था, तो उसको सबको टाइप करने में समय लगता है। तो लेकिन मेरा ये कहना था, जब मैं पीछे बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि साधु संत पीछे पड़े हुए हैं। मेरा ये बोलना था कि इन लोगों की डिमांड है कि ये इन्वेस्टिगेशन किसी निष्पक्ष एजेंसी को दे दी जाए। अब लोग बार बार सीबीआई के बारे में भी क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीआई के बारे में प्रश्न नहीं उठाए जाते, लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि सीआईडी या सीबीआई, क्योंकि अभी राज्य सरकार के ऊपर अगर संत समाज को भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगा, तो इसकी इसकी निष्पक्ष जांच के लिए इसको सीबीआई को दे देना बेहतर रहेगा। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का हमारे पास अभाव है, लेकिन इस वादे के साथ कि साधु संत अपने आप को अलग थलग ना महसूस करे, जी न्यूज की आवाज लगातार उनकी आवाज बनेगी, इसी वादे के साथ काल चौक के स्पेशल एडिशन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.